मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक एग्जामिनेशन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां सभी स्टूडेंट फ्रेंच एग्जाम दे रहे होते हैं। वहीं पर हमें बॉबी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है और वो भी उस एग्जाम को दे रहा होता है। फिर सबके पेपर खत्म हो जाने के बाद लास्ट में बॉबी अपना पेपर सबमिट करता है। बॉबी का एग्जाम बहुत खराब जाता है और इसलिए वो एग्जाम के बाद थोड़ा अपसेट होता है। तभी बॉबी को नाराज देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड बिली उसके पास आता है और वो उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश करता है। बिली बॉबी से कहता है अब इन सब चीजों के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है और अब तो समर वैकेशन भी स्टार्ट होने वाली है और हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। तभी वहाँ पर बोनी आती है। बोनी बॉबी की क्रश है लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद बोनी का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और फिर बोनी उसके साथ चली जाती है। फिर उस रात बॉबी अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब मजे करता है, जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आने पर बॉबी के डैड उसको अपने पास बुलाते हैं। बॉबी का डैड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है और वो बहुत अमीर होता है। फिर बॉबी अपने डैड के पास जाता है। फिर बॉबी के डैड बॉबी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फ्रेंच टीचर का कॉल आया था और तुम फ्रेंच के सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो। ये सुनकर बॉबी थोड़ा सैड हो जाता है। इसके बाद उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें समर वेकेशन में फ्रेंच की प्रिपरेशन कंप्लीट करनी होगी और इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक फ्रेंच ट्यूशन टीचर को हायर किया हुआ है जो कल से तुम्हें पढ़ाना शुरू करेगी। फिर बॉबी वहाँ से बाहर आता है और अब वो काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसने वेकेशन के लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ था और अब उसके उन सारे प्लान्स पर पानी फिर जाएगा। साथ ही उसे अब फ्रेंच की ट्यूशन क्लासेस भी लेनी होगी। फिर अगले दिन बॉबी की फ्रेंच ट्यूशन टीचर टेरी आती है। टेरी काफी खूबसूरत होती है। फिर वो बॉबी से मिलती है। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंच टीचर हूँ और अब से मैं यहीं रहूंगी और पूरी समर वेकेशन तुम्हें फ्रेंच पढ़ाऊंगी। जिसके बाद टेरी बॉबी के डैड से मिलती है। बॉबी का डैड टेरी से कहता है कि अगर तुम्हारे पढ़ाने के बाद मेरे बेटे को 85% आएगा और वो पास हो जाएगा तो मैं तुम्हें बोनस के तौर पर $10,000 दूंगा। टेरी भी इस डील के लिए राजी हो जाती है और फिर अगले ही दिन से वो बॉबी की क्लास लेना शुरू कर देती है। लेकिन क्लास के दौरान बॉबी जरा सा भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उसका ध्यान कहीं और ही होता है। फिर रात को बॉबी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है जहां बॉबी का दोस्त बार के एक बारटेंडर को बॉबी के लिए सेट करता है। इसके बाद वो बारटेंडर कार के अंदर बॉबी के साथ मेकआउट करने लगती है। इसी दौरान उस बारटेंडर का बॉयफ्रेंड भी वहां पर आ जाता है जो कि एक गुंडा होता है, जिसे देखकर बॉबी कार के नीचे छुप जाता है। फिर जब बिली वहां पर आता है तो वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर वो बारटेंडर आ जाती है और वो कहती है कि ये वो लड़का नहीं है। फिर बॉबी अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो तब टेरी बिना कपड़ों के स्विमिंग पूल में स्विम कर रही होती है। फिर बॉबी चुपके से टेरी को स्विम करते हुए देखने लगता है। स्विम करने के बाद टेरी अपने रूम में जाती है और अपने कपड़ों को चेंज करने लगती है और यहाँ पर भी बॉबी छुपकर उसे देखने लगता है। और अगले दिन टेरी फिर से बॉबी की क्लास लेती है। तभी क्लास के दौरान बॉबी टेरी को इमेजिन करता है क्योंकि उस दिन पूल वाले इंसिडेंट के बाद वो टेरी से अट्रैक्ट हो गया था और इसी वजह से अब वो टेरी की बातों में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है। वो टेरी को बताता है मुझे फ्रेंच पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एस्ट्रोनॉमी पसंद है। ये जानकर टेरी उससे कहती है कि तुम्हें पसंद हो या ना हो, अगर तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो तुम्हें फ्रेंच के एग्जाम में पास होना ही पड़ेगा। इसके बाद बॉबी भी थोड़ा थोड़ा फ्रेंच में इंटरेस्ट लेने लगता है और वो प्रोग्रेस भी करने लगता है। और फिर एक बार जब टेरी उसका टेस्ट लेती है तो वो अच्छे मार्क्स लाता है और इसलिए वो उसे ट्रीट देने के लिए अपने साथ लंच में ले जाती है। फिर लंच के दौरान वहाँ टेरी का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और वो वहाँ पर सीन क्रिएट करने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर प्रॉब्लम होती देख टेरी बॉबी के साथ वहाँ से निकल जाती है। फिर उसी रात टेरी जब फिर से स्विमिंग करने जाती है तो बॉबी उसे फिर से छुप के देखने लगता है और स्विम करने के बाद जब टेरी अपने रूम की तरफ आगे बढ़ रही होती है तब बॉबी भी छुप छुप के उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन आज टेरी उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह किसी पर छुप के नजर नहीं रखनी चाहिए और ये गलत बात है। और फिर अगली सुबह बॉबी देखता है कि टेरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। ये देखकर वो समझ जाता है कि दोनों का फिर से पैचअप हो गया है। ये देखकर वो नाराज हो जाता है। फिर उस रात बॉबी अपने दोस्तों के साथ फिर से पार्टी करने जाता है और दूसरी तरफ टेरी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है और वो उससे चीट कर रहा है। ये देखकर टेरी को काफी बुरा लगता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई करके अपने घर आ जाती है। और फिर रात को बॉबी जब घर आता है तब वो देखता है कि टेरी बाहर बैठी रो रही है। बॉबी उसके पास जाकर उससे पूछता है कि क्या हुआ है। फिर टेरी उसे सारी बात बताती है। फिर
फिर बॉबी उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करता है और यहाँ दोनों एक दूसरे के लिए प्यार जाहिर करते हैं। फिर उसी रात टेरी स्विम करने आती है। फिर थोड़ी देर स्विम करने के बाद बॉबी भी वहाँ पर आ जाता है। फिर टेरी बॉबी को देखती है और उसे पानी के अंदर धक्का दे देती है। फिर पानी के अंदर ही दोनों क्लोज आ जाते हैं। फिर इसके बाद ये एक रूम में जाते हैं जहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और यहीं से इन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद बॉबी का बर्थडे आता है और उसके घर में पार्टी होती है। फिर पार्टी के दौरान बॉबी का डैड टेरी को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो और मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन टेरी इन सबसे इनकार कर देती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर पार्टी के बाद बॉबी टेरी से मिलने जाता है। तब टेरी उससे कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है वो बस कैजुअल है और तुम इसे सीरियस कभी भी मत समझ लेना। बॉबी भी कहता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ। फिर वो टेरी के साथ रूम में चला जाता है। फिर काफी दिनों तक दोनों का अफेयर ऐसे ही चलता रहता है और इसके बाद बॉबी के एग्जाम का समय आ जाता है और फिर एग्जाम के एक दिन पहले ही बॉबी के डैड बॉबी और टेरी को एक साथ किस करते हुए देख लेते हैं। फिर उन्हें इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और फिर बॉबी का एग्जाम होता है और वो एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करता है और वो 91% लाता है। ये देख टेरी और बॉबी दोनों काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन बॉबी थोड़ा दुख में भी होता है क्योंकि अब उसके एग्जाम खत्म हो गए हैं, यानी टेरी अब यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद टेरी और बॉबी जब घर जाते हैं तब बॉबी के डैड बॉबी को अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं और बात करते हुए वो जानबूझकर कहता है कि टेरी ने तुम्हें पास कराने के लिए $10,000 लिए हैं। ये सुनकर बॉबी को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि जो कुछ भी उसके और टेरी के बीच हो रहा है वो सब टेरी ने पैसों के लिए किए हैं और वो गुस्से में आकर अपने डैड से कहता है कि अब से मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा और अब मैं एडल्ट हो चुका हूँ और मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ और मैं आगे चल के एस्ट्रोनॉमी ही पढ़ूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो टेरी के पास जाता है और इसके बारे में वो उससे पूछता है। फिर वो टेरी को बुरा भला कहने लगता है जिससे टेरी गुस्सा हो जाती है और वो बॉबी को एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद बॉबी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बॉबी रियलाइज करता है कि इन सब में टेरी की कोई गलती नहीं है। फिर इसके बाद वो रात को अपने क्रश बोनी के पास जाता है और उसे मूवी डेट के लिए पूछता है। फिर कुछ देर बात करने के बाद दोनों क्लोज आ जाते हैं और फिर किस करने लगते हैं। फिर अगली सुबह टेरी अपना सामान पैक करके निकलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर बॉबी आता है और उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। इसके बाद ये दोनों लास्ट टाइम यहाँ पर किस करते हैं और फिर टेरी वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो यार अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।